परिचय। दोपहर के खाने का वक्त है। प्रीति का परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। प्रीति अपनी प्लेट पर नजर डालकर भौहें चढ़ाती है। उसकी मां ने पालक की सब्जी बनाई है, लेकिन ये प्रीति को अच्छी नहीं लगती। प्रीति की मां उससे इसे खाने को कहती है क्योंकि ये उसके शरीर के लिए अच्छी है। प्रीति ये सोचकर हैरान है कि वह जो भोजन खाती है वह उसके शरीर के अलग अलग भागों तक कैसे पहुंच जाता है। इस पाठ में हम ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रक्त के घटकों की सूची बनाना, रक्त वाहिकाओं के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना, हृदय की बनावट की व्याख्या करना, हृदय के कामकाज के बारे में बताना, दिल की धड़कन और दिल की गति की व्याख्या करना, निष्पादन प्रणाली के कामकाज को समझना। रक्त। राहुल ने अपने स्कूल में 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ते समय वह गिर गया और उसे चोट लग गई। घाव से कुछ देर तक रक्त निकला और फिर जम गया। ये देखकर उसे उत्सुकता हुई। वह जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हुआ। रक्त एक तरल पदार्थ है जो हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। यह ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंगों से बाहर निकालने के लिए भी अपने साथ ले जाता है। रक्त में रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा कहलाने वाले तरल में तैरती रहती हैं। प्लाज्मा का रंग पीला होता है और इसमें 90% पानी होता है। पानी के अतिरिक्त प्लाज्मा में हार्मोन, प्रोटीन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका आकार किसी तश्तरी जैसा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसमें लौह की अधिकता होती है और इसी से रक्त को उसका लाल रंग मिलता है। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका आकार अलग अलग होता है। ये शरीर में दाखिल होने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से जूझने के लिए एंटीबॉडीज को उत्पन्न करते हैं। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका आकार अंडे जैसा होता है। इनसे रक्त के थक्के बनने में मदद मिलती है। रक्त वाहिनियां, धमनियां और शिराएं या नसें। एक बार जब रोहित बीमार हुआ तो डॉक्टर ने उसके रक्त की जांच कराने को कहा। जिस टेक्नीशियन को उसके रक्त का नमूना लेना था उसने पहले एक खास तरह की रक्त वाहिनी को ढूंढा ताकि उसमें सुई लगाकर रक्त ले सकें। तो क्या रक्त वाहिनियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं? जी हां, हमारे शरीर में 3 तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं: धमनियां, शिराएं और केशिकाएं या बेहद बारीक नसें। धमनियां मोटी दीवारों वाली रक्त वाहिनियां होती हैं। वे ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य सभी अंगों तक ले जाती हैं। धमनियां भी 2 प्रकार की होती हैं: प्रणालीगत धमनियां, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे अंगों तक ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनियां, ये ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं। शिराएं पतली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये त्वचा के निकट होती हैं। ये ऑक्सीजन विहीन रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक ले जाती हैं। अधिकतर शिराओं में शिरा परक वाल्व यानी वीनस वाल्व होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित हो। ये वाल्व रक्त को वापस बहने से रोकते हैं।
इन शिराओं में रक्त का दबाव धमनियों से कम होता है। शिराएं दो प्रकार की होती हैं। प्रणालीगत शिराएं, ये ऑक्सीजन विहीन रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुस शिराएं, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती हैं। रक्तवाहिनियां, केशिकाएं या बेहद बारीक नसें। धमनियां और छोटी रक्तवाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें रोहिणिका यानी आर्टेरियोल कहते हैं, और ये भी आगे बढ़कर केशिकाएं बन जाती हैं। केशिकाएं रक्त की बेहद पतली वाहिनियां होती हैं जो ऊतकों में मौजूद होती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियों से ऊतकों तक ले जाती हैं। आरबीसी में मौजूद ऑक्सीजन और ऊतकों वाले अपशिष्ट पदार्थ का विनिमय केशिकीय दीवारों यानी कैपिलरी वॉल्स के जरिए होता रहता है। ऑक्सीजन विहीन रक्त को ले जाने वाली ये केशिकाएं आपस में जुड़कर वेन्यूल बन जाती हैं और फिर ये भी आपस में जुड़कर शिराएं बन जाती हैं। ये शिराएं फिर ऑक्सीजन विहीन रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। हृदय की संरचना। हृदय मांसपेशियों से बना एक अंग है जो सीने में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। यह पेरिकार्डियम नामक एक सुरक्षात्मक थैली में लिपटा होता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर वाले 2 चेंबरों को बायां अलिंद और दायां अलिंद कहा जाता है। नीचे वाले 2 चेंबरों को बायां निलय और दायां निलय कहा जाता है। सेप्टम नामक एक मांसपेशी हृदय के बाएं और दाएं हिस्से को अलग अलग करती है। हृदय की कार्यप्रणाली। हृदय का दाहिना भाग शरीर के अन्य हिस्सों से प्राप्त ऑक्सीजन विहीन रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में लाता है। हृदय का बाहिना हिस्सा फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन वाले रक्त को बाकी शरीर में पंप करता है। हृदय सिकुड़ने और फैलने की एक खास ताल के जरिए रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है। जब हृदय फैलता है तो यह रक्त से भर जाता है और जब यह सिकुड़ता है तो रक्त हृदय से बाहर चला जाता है। हृदय की एक बार फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को दिल की धड़कन कहा जाता है। 1 मिनट में दिल जितनी बार धड़कता है उसे हृदय गति कहा जाता है। किसी स्वस्थ वयस्क मानव का दिल 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। मनुष्यों में निष्पादन प्रणाली। विनीता जॉगिंग करने के बाद घर लौटती है। वह पसीने में तरबतर है। उसकी मां उसे नहाने को कहती है। क्यों? दरअसल पसीना एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जिसे शरीर से दूर किया जाना चाहिए। आपने अभी जाना कि रक्त शरीर के अलग अलग हिस्सों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है। ये पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नमक, यूरिया और यूरिक एसिड। ये शरीर की पाचन संबंधी गतिविधियों का परिणाम होता है। क्योंकि ये पदार्थ विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना जरूरी है। पाचन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के काम को निष्पादन कहा जाता है। निष्पादन की प्रक्रिया फेफड़ों, त्वचा, जिगर और गुर्दों के जरिए होती है। सांस छोड़ने की क्रिया के दौरान फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। त्वचा पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी, नमक, यूरिया और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है। जिगर रसायनों को रक्त से अलग करता है। यह बाइल नामक एक तरल छोड़ता है जो अपने साथ जिगर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को आंत में पहुंचा देता है। गुर्दे सेम के आकार के होते हैं
और ये दो होते हैं। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले रक्त को साफ करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उपयोगी चीजें फिर से रक्त में अवशोषित हो जाती हैं और अपशिष्ट पदार्थ पेशाब के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मूत्र मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में पहुंचता है। यह मूत्राशय में जमा होता है और मूत्रा मार्ग यानी यूरेथ्रा नाम की एक मांसल ट्यूब के छोर पर मौजूद छिद्र यानी मूत्रा रंध्र के जरिए बाहर निकल जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रक्त में रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा नामक एक तरल में तैरती रहती हैं। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु। हमारे शरीर में तीन तरह की रक्तवाहिकाएं होती हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं या बेहद बारीक नसें। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। शिराएं ऑक्सीजन विहीन रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक पहुंचाती हैं। हृदय मांसपेशियों से बना एक अंग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। हृदय की एक बार फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को दिल की धड़कन कहा जाता है। जब हृदय फैलता है तो वह रक्त से भर जाता है और जब हृदय सिकुड़ता है तो यह रक्त बाहर निकल जाता है। निष्पादन की प्रक्रिया फेफड़ों, त्वचा, जिगर और गुर्दों के जरिए होती है। गुर्दे रक्त को छानते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में अलग कर देते हैं।